दोस्तों, चोर दुनिया के हर इलाके में पाए जाते हैं और दुनिया के सारे चोर अपनी सोच के मुताबिक कीमती से कीमती चीज चुराने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में चोरी होने वाली सबसे बड़ी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ। नंबर 7 एयरप्लेन। 25 मई 2003 में लोआंडा में मौजूद फोर्ट दी फुवेरो एयरपोर्ट से एक बोइंग 727 एयरक्राफ्ट अचानक गायब हो गया। ये जहाज रनवे के करीब खड़ा हुआ था। इसे फ्लाई करने की इजाजत नहीं थी। ये प्लेन रात के वक्त टेक ऑफ हुआ और इसकी लाइट्स ऑफ थी और इवन एयर कंट्रोल को भी इसका पता नहीं चला। FBI और CIA ने पूरी दुनिया छान मारी, लेकिन ये प्लेन कहीं नहीं मिला। इसकी खोज कई सालों तक जारी रही। विटनेसेस के मुताबिक इस प्लेन पर एक अमेरिकन पायलट बेन और एक मैकेनिक जिसका नाम जॉन था, ये दोनों चढ़ते हुए देखे गए थे। ये दोनों ही इस प्लेन को फ्लाई करने के लिए सर्टिफाइड नहीं थे, लेकिन बहरहाल इन्होंने ये प्लेन चोरी कर लिया और आज तक इन दोनों को नहीं पकड़ा जा सका और ना ही पुलिस को पता है कि वो इस प्लेन को कहां ले गए। ये एविएशन के सबसे बड़े अनसॉल्व्ड केसेस में से एक है। नंबर 6 सबमरीन। 1968 में सोवियत यूनियन की एक सबमरीन समुद्र में 16,000 फुट गहराई में सफर कर रही थी। ये गलती से अमेरिका की हदूद में आ गए थे और पैसिफिक ओशन में हवाई के नजदीक फंस गए। इस वक्त रशिया के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे वो इसे ट्रैक कर सकते, लेकिन अमेरिकन नेवी को इसका पता चल गया। अमेरिका ने इस मौके का फायदा उठाया और CIA को हायर करके इस सबमरीन को चोरी करने का प्लान बनाया। इनका मानना था कि रशियन सबमरीन में इन्हें सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जिनसे इन्हें रशियन मिलिट्री की इंफॉर्मेशन मिलेगी। इन्होंने शिप पर एक जायंट क्रेन के जरिए वो सबमरीन बाहर निकाल ली। अफसोस, इस प्रोसेस में सबमरीन टूट गई, लेकिन फिर भी जो हिस्सा इन्होंने निकाला इसमें न्यूक्लियर वारहेड्स थे और इस सबमरीन के क्रू की बॉडीज भी थी। ये चोरी US आर्मी के सबसे बड़े मिलिट्री स्कैम्स में से एक है। नंबर 5 मैपल सिरप। मैपल सिरप असल में मीठे पत्तों का अर्क होता है जो कि कनाडा में बनाया जाता है। कनाडा के इलाके क्यूबिक में दुनिया का 77% मैपल सिरप प्रोड्यूस किया जाता है और फिर इसे दुनिया भर में भेजा जाता है। 2011 से 2012 के दौरान 17 लोगों ने मिलकर क्यूबिक मैपल सिरप फैसिलिटी से 3000 टन से भी ज्यादा सिरप चोरी किया। इस सिरप की वैल्यू $18.7 मिलियन से भी ज्यादा थी। इस सिरप को अनमार्क्ड वाइट बैरल्स में रखा जाता था और साल में 1-2 बार इसकी इंस्पेक्शन होती थी। इन चोरों ने बड़ी तसल्ली से कई महीने लगाकर इन बैरल्स को लूट लिया। ये लोग बैरल्स ले जाते थे और इनसे सिरप निकालकर पानी भर के इन्हें वापस रख जाते थे। कुछ दिनों बाद तो इन्होंने पानी भरने की जहमत करना भी छोड़ दी और खाली बैरल्स ही रख जाते थे। कई महीनों बाद जब शिपमेंट के लिए इनकी इंस्पेक्शन की गई तो पूरा गोदाम खाली बैरल से भरा हुआ था। ये कनाडा की हिस्ट्री की सबसे बड़ी चोरी थी। 20 दिसंबर 2012 में पुलिस ने एक एक्सपोर्टर की मदद से इन 17 लोगों को अरेस्ट कर लिया, लेकिन पूरा सिरप रिकवर नहीं हुआ। नंबर 4 शिप। दुनिया के कई चोरों के लिए साइज बहुत मैटर करता है, इसलिए वो छोटी मोटी चीजों को हाथ नहीं डालते। 2017 में सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने एक फुल लोड ऑयल शिप पर डाका डाल दिया। इस शिप का नाम एरिस 13 था। असल में इस शिप के कैप्टन ने टाइम और फ्यूल बचाने के लिए स्कॉट्रा गैप वाला शॉर्ट रास्ता इख्तियार किया, जहां पर इन पायरेट्स ने शिप को हाईजैक कर लिया। इन समुद्री डाकुओं के लिए ये एक जैकपॉट था, लेकिन बातों के दौरान कैप्टन ने इन पायरेट्स को बताया कि ये शिप एक सोमाली बिजनेसमैन का है, जिससे ये लोग बहुत डरते थे क्योंकि वो बिजनेसमैन बहुत पावरफुल था। ये बात पता चलने के बाद इन्होंने फौरन शिप और इसके क्रू को आजाद कर दिया। ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी शिप रॉबरी थी, लेकिन अफसोस चोरों को कुछ नहीं मिला। नंबर 3 फाइटर प्लेन। 1980 में इसराइल का एक मेजर जिसका नाम आर्या यट्जाकी था, इसे फौज ने एक वर्ल्ड वॉर 2 का पुराना जहाज दिया ताकि इसे रिस्टोर करके एयरफोर्स म्यूजियम में रखा जा सके। ये प्लेन को एक गैराज में रिपेयर कर रहा था। रिस्टोर करने के बाद इस मेजर की नीयत खराब हो गई। इसने इस एंटीक एयरक्राफ्ट को चेक करने के बहाने फ्लाई किया और सीधा स्वीडन चला गया। वहां इसने ये प्लेन $3,31,000 में बेच दिया। 6 साल तक ये प्लेन किसी को नहीं मिला, लेकिन आखिर इसे ट्रेस कर लिया गया और आरी यट्जाकी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लगता है इसराइल के हथियार इसके फौजियों से भी महफूज नहीं हैं। नंबर 2 बिगेस्ट ट्री। चोर नॉर्मली कीमती चीजें चुराते हैं। इनकी कोशिश होती है कि ऐसी चीज चोरी की जाए जो साइज में छोटी और कीमत में बड़ी हो, लेकिन 2012 में वैनकूवर में चोरों ने एक पुराना और बहुत बड़ा रेड सीडर ट्री चोरी कर लिया। इतने बड़े दरख्त को काट कर चोरी करना आसान काम नहीं है। ये दरख्त 800 साल पुराना था और इसकी चौड़ाई 9 फुट थी। इन्होंने ये पूरा दरख्त काटा और इसे चोरी करके ले गए। ये बात पुलिस को अभी भी समझ नहीं आई कि आखिर ये लोग इस
इस बड़े दरख्त को पार्क से लेकर कैसे गए। इतने बड़े दरख्त को ट्रांसपोर्ट करना बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन बहरहाल इन चोरों ने इस दरख्त की एक शाख भी नहीं छोड़ी और सब कुछ ले गए। पुलिस को ना तो आज तक चोर मिले और ना ही इस दरख्त की लकड़ी। नंबर 1 डायनासोर। दोस्तों कुछ अरसे पहले एरिक नामी एक शख्स ने यूके से एक पूरे डायनासोर के स्कल्पचर की खोज की और इसको अमेरिका में ले आया। सबने इस डिस्कवरी को बहुत ही सराहा। एरिक ने ये डायनासोर एक ऑक्शन में $1 मिलियन में बेच दिया। जब इस डिस्कवरी के बारे में मंगोलियन गवर्नमेंट को पता चला तो इन्होंने एरिक पर केस कर दिया। असल में एरिक ये डायनासोर स्कल्पचर मंगोला से चुरा कर यूके लेकर आया था। इसने ये डायनासोर मंगोला में खोजा था, लेकिन मंगोलियन लॉ के मुताबिक इजाजत के बगैर वहां खुदाई करना इलीगल होता है और इवन वहां मिलने वाली एंटीक चीजों को भी वो अपना कल्चर समझते हैं और इन्हें बाहर लेकर जाना मना होता है। एरिक को चोरी के जुर्म में जेल भेज दिया गया और वो डायनासोर यूएस गवर्नमेंट ने मंगोला को वापस भेज दिया है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।